पार्ट 5 में देखेंगे रोमन नंबर्स के बारे में, मीन्स रोमन संख्या। तो रोमन संख्या में जनरली हम नियम को बहुत अच्छी तरह से समझना होता है। यदि नियम हमें पता नहीं रहे तो शायद मिस्टेक, गलती बहुत सारी हो सकती है। तो इस नियम को पढ़ेंगे, उसके बाद सवाल इस पर कुछ कुछ हल करेंगे। तो पहला नियम दिया गया है इसमें, आई एक्स सी एम को अधिक से अधिक 3 बार ही लिख सकते हैं। जैसे में देखिए, एक बार मतलब आई को 3 बार लिखें, एक्स को 3 बार लिखें, सी को 3 बार लिखें, एम को 3 बार लिखें। तो 3 बार लिखने का मतलब 3, ये हो गया 30, ये हो गया 300, ये हो गया एम 1000 1000 1000, कितना हो गया 3000। मिनिमम हम एम से 3000 लिख सकते हैं। यदि हमें 4000 लिखने बोलेगा तो क्या करेंगे, इसको बतलाएंगे बाद में, लेकिन आप हमें जवाब दीजिएगा व्हाट्सएप के थ्रू। दूसरा है भी एल डी को दोहराया नहीं जाता, मतलब दोबारा उसको नहीं लिखते हैं भी एल डी को, क्योंकि देखिए भी मीन्स कितना हो गया 100, लेकिन 100 सॉरी भी मीन्स 5, तो 10 का मीन्स कितना है एक्स होता है, 10 का मान कितना होता है एक्स होता है। एल मीन्स क्या होता है, एल मीन्स 50। यदि 2 बार हम एल लिखेंगे तो वह मेरा 50 तो हो रहा है, लेकिन ये रॉन्ग है, क्योंकि हमारा पहले से सिद्धांत क्या हुआ है कि एल मीन सी मीन्स 100 होता है, 50 100 हुआ। उसके बाद देखिए डी है, क्यों ना लिखते हैं ये आपको बताया जा रहा है। डी मीन्स क्या होता है 500, ठीक है, लेकिन 500 प्लस 500 कितना हो गया 1000 हो गया। लेकिन मुझे पहले से ही सिद्ध किया गया है, सिद्ध किया गया ही है कि सिद्ध किया गया ही है कि डी का मतलब 500 और एम का मतलब 1000। तो डी को जब हम 2 बार जोड़ेंगे तो वह 1000 तो हुआ, लेकिन हमें पहले से ही सिद्ध किया गया है एम मीन्स होता है 1000। तो यहाँ पे ये हमारा डी जो 2 बार लिखेंगे ये रॉन्ग है। इसी तरह से पिक्चर से यहाँ से देख लेना है, भी गलत है, एक बार भी लिखेंगे तो सही है, 2 बार एल लिखेंगे तो गलत है, एक बार एल लिखेंगे तो सही है। डी 2 बार लिखेंगे तो गलत है, और एक बार लिखेंगे डी तो सही है। तीसरा है, अगर कोई छोटा संकेत किसी बड़े संकेत की दाईं ओर लगा दी जाए तो हमें अभिष्ट संख्या प्राप्त होती है। जो हमें संख्या प्राप्त होगी जो दिया हुआ, जैसे एग्जाम्पल में पढ़ेंगे, भी के आगे हम आई लगाए तो भी में हमारा क्या है 5, अब प्लस आई का मीन्स क्या होता है 1, 5 प्लस 1 6, दाएं ओर लगाए हैं। दूसरा देखिए एल मीन्स 50 और एक्स मीन्स 10, तो इसके भी दाएं ओर लगाए तो 50 प्लस 10 60 हो गया। चौथा हमारा दिया गया है, जब हम छोटे संकेत को बड़े संकेत के बाईं ओर लिखते हैं तो संख्या घट जाती है। जब हम छोटे संकेत को बड़े संकेत के बाईं ओर लिखते हैं तो संख्या घट जाती है। जैसे भी के पहले हम छोटे संकेत आई लगा दिए तो 5 - 1 4 हो गया। एल के पहले एल एक बड़ा संकेत है और एक्स एक छोटा संकेत है, तो एल के पहले लगा दिए तो यह हमारा घट गया, तो क्या कहलाया 40। उसके बाद हमारा 5वां दिया हुआ है, आई को भी तथा एक्स से घटाया या जोड़ा जा सकता है। आई को भी तथा एक्स के साथ घटाया या जोड़ा जा सकता है। क्या कभी हम लोग सी के साथ आई को घटाए हैं क्या सी से ही भी को घटाए हैं कभी क्या, या सी को एम या डी के साथ कभी घटाए हैं क्या। उसी तरह से देखिए, पहला तो देख लिए, दूसरा एक्स को एल तथा सी से घटाया या जोड़ा नहीं जा सकता, मतलब जोड़ा जा सकता है। एक्स को एल तथा सी से घटाया या जोड़ा जा सकता है, और सी को डी तथा एम से घटाया या जोड़ा जा सकता है। छठा है, यदि किसी संख्या के ऊपर एक सीधी रेखा खींच दी जाए तो वह संख्या 1000 गुना बढ़ जाती है। अभी हम ऊपर में बताए थे, एम को यदि हम तीन बार लिखेंगे तो वह 3000 कहलाती है, लेकिन 3000 से आगे बड़ी संख्या को हमें लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए एक और हमें दिया गया है। यदि किसी संख्या के ऊपर एक सीधी रेखा खींच दी जाए तो वह संख्या 1000 गुना बढ़ जाती है। यदि 4000 हमें लिखना है तो 4000 लिखने के लिए इस पर हमको क्या करना होगा, रेखा लगा देना होगा, तो 4 गुना 1000 हो गया 4000 हो गया। उसी तरह से
5 पे यदि एक रेखा लगा दिए तो ये 5000 हो गया, 10 पे लगा दिए तो 10,000 हो गया। आज यहाँ तक ही पढ़ेंगे, उसके बाद अगले दिन मूव ऑन करेंगे विभाजन नियम पे।